नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से चैनल मैथ सर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और जीतोड़ मेहनत कर रहे होंगे। और हां, अगर आप में से कोई साथी, कोई दोस्त हिम्मत हार रहे हैं, उन्हें कठिन लग रहा है, उन दोस्तों के लिए जिन्हें लगता है कि वो इस जंग को हार रहे हैं, तो आपके लिए राहत इंदौरी ने एक बहुत ही बेहतरीन शेर कहा है। वो मैं सुनाता हूं कि अपने हाथों को तुम पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को तुम पतवार भी कर सकता है, और अगर हौसला है तो तू नदी पार भी कर सकता है। तो हौसला रखिए और मैं आपका हमसफर आपके इस मैथ्स की यात्रा में, क्लास 11 तो आपका खत्म है, क्लास 12 की यात्रा में मैं आपका हमसफर, मैं हमेशा आपके साथ हूं जब तक कि आपकी एग्जाम ना हो जाए। तो बने रहिए, हर लेक्चर को फॉलो कीजिए। बहुत ही हंसते खेलते मुस्कुराते गुनगुनाते हम पूरे मैथमेटिक्स को कवर कर लेंगे, पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे और अच्छे से मार्क्स भी लाएंगे, अच्छे से मैथ सीखेंगे भी। तो अभी तक हमने 4 लेक्चर कवर कर लिया है और 4 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट सारे थ्योरीज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब टाइम आ गया क्वेश्चंस करने का। तो एनसीईआरटी जो कि सीबीएसई के लिए सबसे जरूरी बुक है, एनसीईआरटी ही आधार है सीबीएसई बोर्ड का, तो उनके सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उठाएंगे डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.1। तो बने रहिए, पूरे चैप्टर को हम लोग एक एक करके यहां पे करेंगे। तो तरीका क्या है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं तो आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप अकेले नहीं हैं, मैं भी हूं आपके साथ। लेकिन तरीका क्या है कि पहले क्वेश्चन जैसे ही आपके स्क्रीन में आएगा, क्वेश्चन आने के साथ वीडियो को पॉज करेंगे, अपने से ट्राई करेंगे। अगर हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सीखना है। अगर हो गया है तो हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूं कुछ अलग तरीके से कुछ चीजों को बताया हूं, तो वहां से भी सीखिए। देखिए, हर एक चीज को देखिए आप, लेकिन पहले आपको खुद से ट्राई करना है। तो पेन पेपर साथ रखिए और एक अच्छे माहौल में बैठ जाइए, शांत जगह में बैठ जाइए, पढ़ाई के लायक माहौल में। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो बिस्तर में बैठ के पढ़ते हैं, तो यह कभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि टेबल चेयर को यूज कीजिए आप स्टडी के लिए। आराम से चेयर में बैठ के लिखिए और शांत जगह में बैठिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप कहीं ध्यान में बैठे हो। तो चलिए, आज का लेक्चर का यह पहला सवाल। तो यह देखिए पहला क्वेश्चन, चैप्टर 4 का एग्जाम्पल 1। हमें एग्जाम्पल्स भी कवर करने हैं, सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके। अब ये देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन है, ये कुछ ज्यादा ही आसान है। तो यह देखिए, पहले तो बताइए कि ये डिटरमिनेंट कौन से ऑर्डर का है? ये सेकंड ऑर्डर का है, 2/2। ठीक है, तो इसको कैसे इवेल्युएट करते हैं? आपको याद है ना कि पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 × 2 माइनस 4 × -1, यही तो है प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई। और बाकी जो एलिमेंट है यहां से मल्टीप्लाई होता है। 2/2 डिटरमिनेंट सॉल्व करना दुनिया के सबसे आसान काम में से एक। ठीक है, तो आप कहिए कितना आंसर आ गया? 4 + 4, और पता है आपको ये 4 + 4 8 होता है। ठीक है, तो यह हो गया एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन। आइए अब ये एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं। तो फिर से 2/2 डिटरमिनेंट आपको पता है कैसे इवेल्युएट होता है, कैसे इवेल्युएट होता है। ये तो दुनिया का सबसे आसान काम है, दुनिया का सबसे आसान काम है। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए खुद से। ठीक है, आई होप आपका आंसर आ गया होगा। अब देखिए, x × x² माइनस x + 1 × x - 1, x + 1 × x - 1। जरा सॉल्व कीजिए। ये x² है और यह आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है
ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म ले लेगा। a का काम कौन, x, और b का काम 1। तो यह मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस तो लिखते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। उसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर नेगेटिव का है और 1 भी क्या, नेगेटिव का। लेकिन नहीं, ये माइनस इसको क्या बनाएगा, 1 जो आप नेगेटिव देख रहे हैं वो पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यह टर्म कैंसिल होके फाइनली आंसर इज 1। आइए एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करते हैं। तो अब यह जो है ऑर्डर 3/3 का है। तो 3/3 का तो वो तरीका अब डायरेक्ट है नहीं। अब आपको याद होगा कि मैं जब लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जब मैं कवर कर रहा था, तो वहां पे मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इवेल्युएट कर सकते हैं। और हम आपको यह भी बताए थे कि आप सिलेक्शन उसका करना जिधर मैक्सिमम टर्म क्या हो, 0, मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या हो, 0। क्यों, क्योंकि उसकी कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि कोफैक्टर जो भी आए वो एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होकर क्या कर देता है, 0। अब आप खुद बताइए, ऐसे आप सॉल्व किसी भी तरीके से कीजिए, आंसर इक्वल ही आएगा। लेकिन थोड़ी बुद्धि की हम लोग इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को थोड़ा सा बुद्धिमान साबित करेंगे। ठीक है, कि हम लोग इस सवाल को, ठीक है, कैसे हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अब यह देखिए, गौर से देखिए, यह 3/3 डिटर्मिनेंट है। तो स्टार्टिंग में जब मैं लेक्चर 1 या लेक्चर 2 जब कवर कर रहा था, तो उस टाइम मैंने आपको कहा था आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे, आंसर आपका सेम आना है। अगर आप सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर सेम आना है। और आपको यह पता है कि डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए जरूरत होता है किसका, एलिमेंट्स का और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का, उनका प्रोडक्ट करके सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम आपको यह भी बताए थे जिधर ज्यादा से ज्यादा 0 हो, आप उसी रो या उसी कॉलम के करस्पॉन्डिंग आप क्या कीजिए, उसको इवेल्युएट कीजिए। ठीक है, उस रो या उस कॉलम के रिस्पेक्ट में आप उसको क्या कीजिए, इवेल्युएट कीजिए। तो आप इसको देखिए, आपने कहा ना आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में भी इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें ज्यादा वक्त लग जाएगा। अगर मैं कॉलम 3 को देखूं, तो मुझे इसका 2 एलिमेंट 0 दिख रहे हैं। तो मुझे 2 कोफैक्टर निकालने ही नहीं है। मुझे कोफैक्टर किसका निकालना होगा, बस बताइए, बस एक एलिमेंट का। आप बोलते सर अगर मैं इसको कॉलम 2 को करता तो कॉलम 2 में तो और आपको ज्यादा मेहनत है, कॉलम 1 में भी और मेहनत है। अगर रो 2 को करते तब आपको एक 0 के लिए कोफैक्टर नहीं निकालना पड़ता और इसके लिए भी एक कोफैक्टर नहीं निकालना पड़ता। लेकिन आप यहां पे देखिए, ठीक है, कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में 2 कोफैक्टर निकालने से आप बचते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो ये वैल्यू आएगा, ये डेल, कहिए डेल ही कहा गया है, तो ये जो डेल होगा ये क्या हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू, हम चलिए विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 3 कर रहे हैं, तो 4 इंटू कोफैक्टर ऑफ 4। कोफैक्टर ऑफ 4 क्या कहलाएगा, बताइए, यहां से क्या कहलाएगा, बताइए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम प्लस 0 इंटू बताइए ये 0 कहां पे है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम प्लस 0 इंटू थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आपको यह पता है यह टर्म 0 है, यह टर्म भी 0। ठीक है, तो आपको बस C13 निकाल लेना है। अब C13 कैसे निकलेगा, याद है ना कैसे कोफैक्टर निकालते थे, -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आप एलिमिनेट कर दीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखिए क्या बचता है, -1 3 4 1। जरा सॉल्व कीजिए, तो ये -1 का इवन पावर आ गया, तो वैल्यू कितना 1 इंटू यह देखिए कितना हो गया -1 -12, तो वैल्यू कितना निकल के आता है बाबू, -13। तो ये C13 आपका आ गया -13। अब आप कह सकते हैं कि यह जो डेल वैल्यू है, यह किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू -13 दैट इज -52। क्लियर है ये चीज। तो आइए अब इस सवाल को एक्सपेंड करते हैं। हालांकि यह डायरेक्ट भी बन जाएगा, शॉर्टकट बन जाएगा। एक ट्रिक होता है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है और अगर वो ऑड ऑर्डर हो
तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो अब स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का मतलब यह होता है कि पहली बात उसका डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, दूसरी बात ए आई जे, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ए जे आई के बराबर होगा। तो देख लीजिए जैसे साइड अल्फा है 1 2, ये देखिए 2 माइनस ऑफ 2 1 के बराबर, इस तरह से ये चीज को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, और ए आई आई टाइप का जो एलिमेंट होता है वो 0 होता है। तो अगर वो ऑड ऑर्डर रहा होगा, ऑड ऑर्डर, तो वहां पर डेल वैल्यू 0 आता है। ठीक है, ये बताएंगे आपको हम शॉर्टकट में। फिलहाल आप देखिए इसको लो एक्सपेंड करके, इसको लो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आंसर तो 0 होना है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंड करके देख लिया जाए। तो आपको यह पता है कि हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, इवेलुएट। तो देखिए 0 इंटू इट्स कोफैक्टर डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं आपको यह पता होगा ना, प्लस माइनस प्लस, ये कोफैक्टर निकालने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, आप ऑर्डर ऐसे लिखते जाए, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अगर रो वाइज आप कर रहे हैं फर्स्ट रो, तो 0 इंटू, अब ये 0 जहां पे आप इसको ब्लॉक कीजिए। ठीक है, तो बचेगा क्या, 0 साइन बीटा, ठीक है, माइनस साइन बीटा, और यह भी 0। ठीक है, फिर माइनस साइन अल्फा, अब ये साइन अल्फा जहां पे उसको ब्लॉक कीजिए जिस कॉलम में, तो बचता है क्या, माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और इधर बच गया आपका कॉस अल्फा, साइन बीटा एंड 0, यह आ गया। फिर ठीक है, ये प्लस है लेकिन यहां माइनस होने के कारण क्या आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा, प्लस ऑफ माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, अब कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा जिस कॉलम में उसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो होता है माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, यह चीज हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ओपन करके। तो ये 0 इंटू समथिंग तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा ही क्या हो जाएगा 0, यह टर्म। अब यह देखिए ये माइनस साइन अल्फा है, इसको सॉल्व करेंगे, 0 इंटू माइनस साइन अल्फा 0, और ये माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, और फिर यहां से देख लीजिए माइनस है कॉस अल्फा। अब फिर इसको ओपन कीजिए, कितना हो जाएगा, यहां से थोड़ा देखिए, माइनस माइनस कितना, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा और माइनस 0। तो ओपन करेंगे जब आप, तो ये क्या देखेंगे आप ये देखेंगे, ये तो 0 हो गया। ठीक है, और बचेगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, और यहां से माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। तो ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 0, जो कि हम पहले से जान रहे थे। ठीक है, कि ऑड ऑर्डर का अगर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट हो तो उसका आंसर 0 ही आना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यह एग्जाम्पल 5 देखिए, ये तो बहुत आसान है, तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यह कैसे हो जाएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस बताइए 8, 3 माइनस 8, और यह 3 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 8, दोनों तरफ से माइनस भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यह जैसे आ गया, तो अब बताइए आप एक्स की वैल्यू कितना होगा, प्लस माइनस 2√2, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक बेसिक चीज कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, देन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। तो यहां पे 8 को हम लोग लिख सकते थे ना 2√2 का स्क्वायर, इसीलिए ये वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस 2√2। वापस से कह रहा हूं, रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, ये रूट के कारण नेगेटिव नहीं आया। तो कई बच्चे को ये कंफ्यूजन रहता है कि रूट का वैल्यू नेगेटिव, तो रूट कभी नेगेटिव होता ही नहीं। रूट का मिनिमम वैल्यू क्या, स्क्वायर रूट का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। क्लियर है चीज। अब आइए एक्सरसाइज 4.1 पे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत होगी, फिर भी सॉल्व कर देता हूं। 2 इंटू माइनस 1, माइनस आता है फॉर्मूले से, फिर ये 4 इंटू माइनस 5,
तो बताइए वैल्यू कितना हो गया, -2 + 20 18। ठीक है, तो यूं ही ये तो चुटकी बजाते ही सॉल्व हो गया। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फिर से इवेल्युएट करना है इसे। ठीक है, तो उसका B21 सॉल्व करना काफी आसान है। ठीक है, cos इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस फॉर्मूले से, और ये साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर तो होगा, साथ ही साथ एक माइनस इसके साथ भी है, तो क्या बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, वैल्यू इज 1। ठीक है, अब इसका B2 भी कर लेते हैं। अब इसका B2 देखिए, फिर से वही फंडा है कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन दोनों को, और फिर इनका डिफरेंस, यही तो है फंडा। तो ये देखिए x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब इसको सॉल्व करना नहीं है कि मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर आपने कभी लाइफ में a³ + b³ का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो इससे जरूर आपका सामना हुआ होगा। तो यह देखिए, यह लिखा हुआ है a + b a² माइनस ab + b²। किसका फॉर्मूला है, a³ + b³। तो a का काम कौन कर रहा है यहाँ पे x, और b का काम कौन कर रहा है 1। तो a³ + b³ b³ मतलब 1³ तो 1 ही होता है, माइनस यह देखिए x² - 1 a + b इंटू a - b। थोड़ा और सॉल्व किया जाए, x² + 1 माइनस x² + 1। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, तो बचा क्या x², अच्छा ये x³ है, x³ माइनस x² + 2। कितना आसान है देखिए। अब यह जो सवाल है कि इफ a इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिस देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो पहली बात कि 2a हम लोग करके देख लेते हैं मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स को 2a करने का मतलब हुआ यह हुआ कि मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट जैसा नहीं है, डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या है किसी स्केलर के साथ, कि अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई तो किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन मैट्रिक्स के साथ क्या है कि आपको ईच एंड एवरी टर्म के साथ, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यह लिखे 2a क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 1 2 4 2, और यह 2 अंदर चला जाएगा, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देगा, 2 4 8 4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, 2a का डिटर्मिनेंट। तो 2a का डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हुआ, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आप बताइए कितना हो जाएगा 8 - 32, ये दोनों मल्टीप्लाई और फिर ये दोनों 8 - 32 दैट इज -24। यह तो आपका आया है LHS। अब यह प्रूव करना है कि यह 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होता है। नाउ ये आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं। नाउ 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसका क्या मतलब 4, a क्या है आपका 1 2 4 2, ओपन कर दीजिए, 4 ऐसे रहा 2 इन 2 - 8, देखिए कितना होता है -6 × 4 कितना -24। आप देख पा रहे हैं फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 2a डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, 2a डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर। क्लियर है चीज, यह प्रूव्ड। अब इस सवाल को देखिए, बहुत ही आसान है कि a मैट्रिक्स अगर ऐसा दिया हुआ है तो 3a डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो आप LHS देखिए, वहां पे 3a डिटर्मिनेंट। तो अब पहले तो 3a लिख लीजिए। 3a का मतलब समझ रहे हैं ना कि आप जैसे यह a है तो 3a में क्या होगा, हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा 3 0 0 0 3 0 3 6 12, और इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, अब जब आपको ओपन करना हो इसको तो आप खुद बताइए कि कौन सा रास्ता आप चुनेंगे,
ठीक है। तो मैं तो इसको ओपन करने के लिए थर्ड रो वाला चुनने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट ऑलरेडी क्या है, जीरो। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह ओपन कैसे होता है। ठीक है, तो आपको यह तो पता है ना कि ये एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर, तो यह दोनों तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो बेसिकली 12 इंटू कोफैक्टर ऑफ 3 कोफैक्टर 3 तो कोफैक्टर 3 निकलेगा कैसे ना? ठीक है, कोफैक्टर 3 कैसे आएगा? -1 टू द पावर 6, और यह जो 12 आप देख रहे हैं इसे हटा दीजिए, तो देखिए क्या बचता है, 3003। तो ये कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा, 9। तो अब यह जो वैल्यू है कितना निकल के आ गया, 12 इंटू 9 कितना आ गया दोस्त, देखिए तो 108, 108। ठीक है, तो आपका ये जो वैल्यू है 3a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 108 आया है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a करके, RHS जो है उसको देख के, ये आपका RHS है। तो यह जो है ना आपका 27 तो बाहर रहा, a वापस से 1 0 1 0 1 2 0 0 4। फिर आप कैसे इसको ओपन करने वाले हैं, कैसे ओपन करने वाले हैं, तो आप कैसे करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो इसको रो 3 के रिस्पेक्ट में करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट ऑलरेडी जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से 27। ठीक है, पहले से था, एलिमेंट कितना आया, 4, और इनटू इसका कोफैक्टर, तो -1 टू द पावर, बताइए ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन क्या है, 3 तो -1 टू द पावर क्या, 6। और इसको ब्लॉक करने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा आपको 1 0 0 1। तो आप इसको सॉल्व कीजिए तो वैल्यू 1 आ जाएगा, और यहां से कितना आ गया, 4, और ये 27, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके 108। तो आप यह देख पा रहे हैं LHS इक्वल्स टू RHS, hence 3a डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 27a। प्रूव्ड हो गया। क्लियर है ये चीज, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, लिख लीजिए। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन 5 जो है इसमें 4 बीट है, उसमें से मैं 1 बीट सॉल्व कर रहा हूं, बाकी 3 आप कर लेना। हाँ, आप सॉल्व जरूर करना, आपको लगेगा हाँ आपसे सॉल्व हो जाएगा, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करना है। फिर से कह रहा हूं, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो वह होंगे जो कि उन्हें लगेगा कि उससे सॉल्व हो जाएगा, वो फिर देखेगा ही नहीं उसको, और दूसरा होगा जिसको भी लगेगा कि हाँ मुझसे हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो सॉल्व करेगा। तो अगर आपके पास वक्त है, समय है, तो आप दूसरे तरह के बच्चे में सही है। ठीक है, उसका एक अलग फायदा है, अलग कॉन्फिडेंस आएगा आपका। तो हम तो इसको रो 2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर देना चाहेंगे, क्योंकि 2 2 0 यहां पे बना हुआ है। तो ये लिखे -1 इंटू कोफैक्टर, इस -1 का कोफैक्टर क्या कहलाएगा बताइए, C23। तो -1, तो -1 टू द पावर कितना, 5, और C23 मतलब ये गायब, तो क्या हो गया, 3 -1 3 -5। देख लीजिए, तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, -1 का 5 पावर, ऑड पावर, माइनस, और एक माइनस बाहर है, प्लस। तो ये सॉल्व कीजिए, -15 माइनस, और ये -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -12 आ गया आंसर। तो आई होप कि बाकी 5 का 2 3 4 आप सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी, मुझे विश्वास है। अब ये देखिए, फिर से वही 3/3 का हम लोग क्या करना है, डिटरमिनेंट इवेलुएट करना है। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि डिटरमिनेंट फॉर्म में पहले लिखिए। ठीक है, ए डिटरमिनेंट क्या होगा, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है ना, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखिए, 1 1 -2। देखिए मैट्रिक्स का अपना कोई वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू तो उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का होगा, वो भी तब जब मैट्रिक्स किस टाइप का हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप खुद पे यकीन रखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, यकीन रखना बहुत जरूरी है, खुद पे हद से ज्यादा यकीन रखिए। वो जावेद अख्तर साहब ने एक क्या खूबसूरत नगमा लिखा था, सोनू निगम की आवाज में आप सुने होंगे कि मुझ पे चाहे यकीन करो न करो, मुझ पे चाहे यकीन करो न करो, तुझको खुद पर मगर यकीन रहे,
सर पे हो आसमान या कि न हो, पाँव के नीचे पर जमीन रहे। तो वही बात है कि हम पे यकीन करो ना करो, यकीन करो अच्छी बात है, ना करो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन खुद पे आपका यकीन बना रहना चाहिए और आपके पाँव के नीचे जमीन बना रहना चाहिए। तो चलिए सॉल्व कीजिए। किसका रिस्पेक्ट में कर दिया जाए? तो जब ओपन ही करना है तो जो पुराना तरीका हम लोग जानते थे प्लस माइनस प्लस करके, जब हमें कुछ भी नॉलेज नहीं था किसका, कोफैक्टर क्या है, माइनर क्या है, जब हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी, डिटर्मिनेंट तो तब भी हम लोग सॉल्व कर लेते थे। तो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 1 इंटू 1 इंटू, ठीक है, यहां से इसको ब्लॉक कर देते थे, क्या बचेगा 1 माइनस 3 4 माइनस 9 माइनस 1 इंटू, ठीक है, ये माइनस 1 को ब्लॉक कर दीजिए 2 5 माइनस 3 माइनस 9, और फिर ये देखिए प्लस और यहाँ के कारण माइनस 2, ठीक है, यह ब्लॉक कीजिए, क्या बचता है 2 1 5 4। देखिए यहाँ पे जीरो कोई है नहीं डायरेक्ट बना हुआ, जीरो डायरेक्ट कोई बना हुआ है नहीं। हम लोग जीरो बना सकते हैं, ऑफकोर्स बना सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो किसी भी रो किसी भी कॉलम को हम लोग उठा लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कितना आता है यहाँ से 1 इंटू माइनस 9 और प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस और माइनस 4 इंटू माइनस 3 इंटू 4 कितना बताइए, माइनस 12 और माइनस फॉर्मूले से इस वजह से प्लस 12 हो गया, माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 18 और प्लस 15। प्लस 15 क्यों आया समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये खुद माइनस है और माइनस फॉर्मूले से आता है, ठीक है। फिर माइनस 2 और ये 8 माइनस 5। तो जरा सॉल्व करके देखिए कितना आ गया, यहाँ से प्लस 3, यहाँ से देखिए तो जरा, यहाँ से माइनस 3 आता है और इंटू माइनस, तो फिर से प्लस 3, और ये वैल्यू देखिए यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से कितना आता है 8 माइनस 5 3 इंटू 2, तो वैल्यू कितना निकल कर आ गया 6, ठीक है, और यहाँ से 3 प्लस 3 माइनस 6 कितना 0। क्लियर है चीज, ठीक है। तो 3 प्लस 3 माइनस 6, ये तो कट गया 0 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यह दो सवाल फिर से उसी टाइप का है, हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एग्जाम्पल में। चलिए एक करके सॉल्व करते हैं। तो यह वैल्यू बताइए, ठीक है, यह वैल्यू बताइए 2 माइनस 20, 2 माइनस 20, और यहाँ से बताइए 2x स्क्वायर माइनस 24। तो आप खुद बताइए ना कि यहाँ से कितना हो गया माइनस 18 और ये 2x स्क्वायर माइनस 24। तो वेरिएबल को एक तरफ रखिए, कांस्टेंट को एक तरफ ले जाइए, प्लस 24 बन के जाएगा, क्या बन जाएगा 6। तो ये 2 कैंसिल हो गए, 3 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6, तो x अच्छा 3 हो जाएगा कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस रूट 3, x कितना निकल गया प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। इसका आंसर देखिए ये 10 माइनस 20, 10 माइनस सॉरी, अब इसका आंसर देखिए, यहां से देखिए 10 माइनस 12, 10 माइनस 12, और ये 5x माइनस 6x, 5x माइनस 6x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए माइनस 2 हो गया और ये कितना हो गया माइनस x, x की वैल्यू कितना निकल के आ गया 2। अब ये देखिए फिर से x को फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का। तो x स्क्वायर माइनस 36 और यस कितना 36 माइनस 36, ये देखिए यह तो 0 हो गया, फिर x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36, ये तो कैंसिल हो गया 0, तो x की वैल्यू कितना प्लस माइनस 6, ठीक, x की वैल्यू प्लस माइनस 6। तो यह हो गया आपका 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। उसमें से 2-3 सवाल मैंने आप पे भरोसा करते हुए छोड़ा है, तो उम्मीद है कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।